सभी अच्छे होंगे, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं तरुण कुमार शर्मा, शर्मा स्टडी। आज कल मैंने मोहम्मद गौरी कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आज मैं तीसरी क्लास लाया हूँ मेडिकल हिस्ट्री की, और कहानी के रूप में मैं हिस्ट्री को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप मेरी पहली वीडियो जाकर देखिए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट करें। आओ देखते हैं। तो कल मैंने समझाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। बात करते हैं रजिया सुल्तान। तो देखो, रजिया सुल्तान की एक चीज थी, कुंबा। कुंबा पहनती थी, कुंबा। कुंबा। और एक चीज पहनती थी ये, कुला। तो कुंबा क्या चीज होती थी? कुंबा होती थी, नहीं, इनकी एक ताज की तरह टोपी होती थी। ताज की तरह टोपी होती थी। और कुला जो होता था, कुला, कुला क्या होता था? कुला होता था काला कोट। काला कोट, ठीक है। इनका एक मित्र था, मित्र जलालुद्दीन याकूत। याकूत एक इनका मित्र था। ये जो मित्र था, ये नहीं है, राज्य में ही रहता था, और ये एक तरफा मोहब्बत करता था रजिया सुल्तान से, रजिया सुल्तान से। और इन्होंने जो शादी की थी, शादी की अल्तुनिया से। शादी की थी इसमें इन्होंने अल्तुनिया। तो जो इल्तुतमिश के समय में 40 लोगों का जो एक ग्रुप था, जिसे चहलगानी कहा जाता था। तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पुत्री रजिया सुल्तान राज्य को संभालती है। तो ये जो 40 सरदार थे, इनको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि एक महिला हमारे ऊपर राज कर रही है। इन्हें थोड़ी सी जलन सी हुई, मतलब एक जलन कि यारो देखो, एक महिला हम पे ऑर्डर चला रही है और हम उसका आज्ञा मान रहे हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, बोले इसे कैसे ना कैसे करके इसे मरवाया जाए, इसे मरवाया जाए। तो इन्होंने वो कोई चाल चली। तो देखो क्या चाल चलते हैं, आगे बताते हैं। तो देखो, एक और चीज देख लो। तो कॉइनों के नाम, कॉइन जो थे, सिक्के चलाए थे रजिया सुल्तान थे, तो उनपे जो चित्रण था, एक तो उस पर न्याय की देवी, इन्हें न्याय की देवी लिखा हुआ था। दूसरे कुछ सिक्कों पर इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। और कुछ पे लिखा है दिल्ली सल्तनत की महारानी। की महारानी। तो ये चीज इनके सिक्कों पर लिखी होती थी रजिया सुल्तान के पे। इन्हें देखकर जो 40 चहलगामी थे, उनकी जो जलन थी वो एक 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। बोले ओहो, बड़ी समस्या भाई। और सिक्कों पर भी हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, दिल्ली की सल्तनत की महारानी। ये तो हमें रात दिन हमारे खून को फूक रहे हैं सिक्के। तो भैया बड़ी जलन इन्हें होती थी, जो 40 चहलगामी थे। तो अब ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि इस रजिया सुल्तान को मारा जाए। तो देखो ये क्या करेंगे। जो 40 सरदारों का समूह था, 40 सरदारों का समूह, जिसे चहलगामी कहा जाता था, इनको क्या हुआ, इन्हें जलन होती हुई। किससे? जलन, रजिया
सुल्तान से, बोले हमारे ऊपर एक महिला शासन कर रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये थी हमारी क्वीन रजिया। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत की क्या थी? दिल्ली सल्तनत की क्या थी? दिल्ली सल्तनत की महारानी। दिल्ली सल्तनत की महारानी। वही एक और जगह पड़ती थी तवर हिंद। तवर हिंद। तो अब बेचारे ये 40 जो सरदार थे, इनकी डायरेक्ट रजिया सुल्तान से भिड़ने की तो इनकी हिस्सियत नहीं थी। कैसे भिड़े? इन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, जो तवर हिंद का जो राजा है इससे जाकर ही मिले, इससे जाकर मिलते हैं। और कहते हैं तुम महाराज कर रहे हो, दिल्ली की सल्तनत पे एक महिला शासन कर रही है, उस पर अटैक करो, दिल्ली की सल्तनत की गद्दी को अपनाओ, तुम वहां छोटे से राज्य में राज कर रहे हो। तो जब वो काफी देर उसे कन्वेंस करते हैं तवर हिंद के राजा को, 40 सरदार, और हम तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे हर चीज में, कि अच्छा कि हाँ बिल्कुल। तो ये राजी हो जाता है। क्या हो जाता है? राजी हो जाता है। तो ये जब युद्ध का प्रस्ताव भेजता है, युद्ध होता है इन दोनों के बीच, तो ये युद्ध होता है हरियाणा में, कोई जगह पड़ती है हरियाणा में, और युद्ध होता है। और ये 40 जो सरदार थे, ये किससे मिले हुए थे? तवर हिंद के राजा से मिल गए थे। इन्होंने रजिया सुल्तान को एक धोखा दिया। और होता क्या है कि जो हमारी महारानी थी, इनकी सारी सेना क्या हो जाती है? मारी जाती है। मरती तो अपने आप ही, जब 40 सरदार जो थे, जब इनके हाथ में सब कुछ था, तो जब इनके हाथ में ही सब चीज थी, तो फिर क्या होता? रानी को तो हार नहीं पड़ता। जब रानी हार जाती है, तो जब उसे देखती है कि मेरी भी जान बचना मुश्किल है, हाँ मेरी भी जान बचना मुश्किल है, तो अब क्या करा जाए? तो रजिया सुल्तान बहुत तेज थी। रजिया सुल्तान ने क्या करा? तुरंत जो है तवर हिंद के राजा को, तुरंत हारने के बाद जैसे सेना खत्म होती है, शादी का प्रस्ताव भेजती है। शादी का प्रस्ताव भेजती है कि आप मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो राजा जो है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, बोले अच्छे ये तो मैं चाह रहा था, ये तो बढ़िया है, लड़की भी मिल रही है और राजपासन भी मिल रहा है, इससे बढ़िया मौका कहाँ है? तो ठीक है, शादी कर लेंगे। तो भैया जब ये प्रस्ताव मान लेता है, बोले ठीक है हम शादी कर लेंगे, तो शादी ये कर लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये शादी करने के बाद यहां से जब जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो हाँ कुछ डाकुओं ने इन पर हमला किया था, हमला कर दिया और इन दोनों को मार दिया। और ये करवाया किसने था? 40 सरदार जो थे। इन्हें जब ये पता पड़ी कि राजा और ये तवरिंद के राजा और रजिया सुल्तान में संधि हो गई, तो अब तो राजा तवरिंद का जो राजा है, ये हमारी पोल खोलेगा, ये आते नहीं हमें सजा देगा या हमें कुछ ना कुछ करेगा, तो इन्हें रास्ते में ही खत्म करवा दो। तो इन्होंने रास्ते में खत्म करवा दिया। और ऐसे ऐसे जो है जब खत्म हो गए, तो यहाँ अंत होता है रजिया सुल्तान के शासनकाल का। ठीक है, यहाँ खत्म होता है। ठीक है, जो फिर आता है बलबन। बलबन ने सबसे पहले जो आकर काम किया, क्या काम किया होगा बताओ? जो 40 तुर्क सरदारों का समूह जो था, उस जिसे चहलगानी कहा जाता था, उससे पहले आगे बोले इसे खत्म करो, पहले तो ये बहुत चाल खेलता है, पहले उसने आते नहीं ये काम करा, बोले इसे खत्म करो साले को। ठीक है, फिर इसने उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। ठीक है, उपाधि धारण क्या की? उपाधि धारण की इसने जिले ए इलाही, जिले ए इलाही,
इसका मतलब क्या होता था, जिल्ले ए इलाही का मतलब, इसका मतलब होता था भगवान की या अल्लाह की, जो भी इनके होते होंगे, की छवि इसमें नजर आती थी। ठीक है, भगवान की छवि। सबसे पहले इसमें ही त्योहार बनाए थे, पारसी त्योहार और नौरोज। पारसी त्योहार और नौरोज। ठीक है, इसी के शासनकाल में इनकी शुरुआत हुई। इसके शासनकाल में दो चीज चलती थी, एक चलती थी सजदा, सिजदा एवं पाबौस। ये चीज चलती थी, सिजदा एवं पाबौस। ये चीज क्या थी, सिजदा क्या था, पाबौस क्या था, ये सही समझो। देखो देखो, सिजदा क्या होता था, सिजदा होता था झुककर सलाम करना, झुककर सलाम करना। और जो पाबौस होता था, पाबौस क्या होता था, मान लो कोई अपनी समस्या लाता था, ठीक है, तो समस्या लाने से पहले उनके पैरों को चूमता था। किसके, बलवन के। कि मान लो किसी की समस्या है, समस्या होती थी, अभी तो मेरा पैसा रहेगा, तो वह पैरों को चूमता था, तब अपनी समस्या को बताता था। ये दो चीज थी, सिजदा और पावौस, झुककर सलाम करना। और कोई अगर समस्या है तो पहले क्या करता था, जो बलवन था उसके पैरों को चूमता था, जब अपनी समस्याओं को बताता था तब बलवन उस समस्या का निस्तारण करता था।